आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डुप्लीकेशन फार्मूला से। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। डुप्लीकेशन गामा फंक्शन से ही रिलेटेड है। गामा ऑफ एम और गामा ऑफ m+1/2, m+1/2 का गामा है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाय 2^2m-1 गामा ऑफ 2m। इसी का नाम है डुप्लीकेशन फार्मूला। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ हम बीटा फंक्शन की हेल्प से करेंगे। बीटा एम एन की डेफिनेशन आपको याद होगी और साथ ही में उसका कनेक्शन गामा फंक्शन से भी याद ही होगा। बीटा ऑफ एम एन होता है, यहाँ पे आप प्रूफ लिख सकते हैं, बीटा ऑफ एम एन होता है गामा ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m+n। इसमें कंडीशन ये होती है कि m भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डुप्लीकेशन फार्मूला में केवल m ही आ रहा है, इसलिए वो m ऑफकोर्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसे प्रूफ करने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो फंक्शन आपके पास है, इफ़ वी टेक m इक्वल टू n, जो ये ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ है, तो क्या मिलेगा हमें, देन बीटा फंक्शन ऑफ m, इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ m होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई गामा फंक्शन ऑफ 2m। और जबकि बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से बीटा एम एन कितना होना चाहिए, बीटा m, m होना चाहिए इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻m-1 1 - x⁻m-1 dx, इतना होना चाहिए। अब आप क्या कीजिए, x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रखिए, जिससे 1 - x से बाहर आ जाए हमारा फंक्शन। तो हमने पहले भी ये ट्रांसफॉर्मेशन किया था। लेट अस पुट x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे ठीक यहाँ पे 1 की जगह पे a होता, a - x होता, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन a साइन स्क्वायर थीटा लेते। उसका रीजन यही है कि 1 - x से बाहर आना। तो अगर इतना लेंगे हम, dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 sin थीटा cos थीटा और d थीटा। साथ ही में जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं आप, तो लिमिट का ज़रूर ध्यान रखिए, लिमिट कैसे चेंज हो रही है। अगर x 0 होगा तो थीटा भी 0 होगा, एंड व्हेन अगर x की वैल्यू 1 है तो थीटा भी π/2 हो जाएगा। और ये हमने एक बार पहले भी किया था, इसलिए वहाँ से भी हम हेल्प ले सकते हैं कैसे लिमिट निकाली थी। तो फाइनली बीटा एम कितना हो गया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 तो होगा ही, क्योंकि लिमिट अब चेंज हो चुकी हैं। साइन टू द पावर कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा रखा है हमने, तो साइन टू द पावर 2m-1 हो जाएगा, और थीटा ऐसे ही 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस टू द पावर 2m-1 थीटा। इसके बाद जो बच गया वो है 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 को आप कांस्टेंट है तो बाहर रख सकते हैं, 0 to π/2। साइन थीटा की एक पावर यहाँ पे है, वो पावर यहाँ भेज सकते हैं आप, और ऐसे cos थीटा की जो पावर यहाँ है वो यहाँ भेज सकते हैं। तो एक ही बार में आपको मिल जाएगा साइन टू द पावर 2m-1 थीटा, और ऐसे ही cos टू द पावर 2m-1 थीटा d थीटा। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन थीटा को मैंने एक साथ लिख लिया, cos थीटा को भी एक साथ लिख लिया, और इस पूरे की पावर कितनी है, 2m-1 और d थीटा, और 2 तो कांस्टेंट बाहर है ही।
ये करने के पीछे रीज़न क्या है? ये करने के पीछे रीज़न है कि मुझे ये लिखना है 2 sin थीटा cos थीटा और डिवाइड 2 से करना है, जिससे क्या हो जाए, वो sin 2 थीटा की फॉर्म का हो जाए और मेरा इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो 2 0 to π/2, तो ये कितना हो जाएगा? sin टू द पावर कितना? sin 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, तो आप इसे लिख सकते हैं sin टू द पावर 2m-1 थीटा डी थीटा। और 2 टू द पावर 2m-1 भी है, उसको आप बाहर भेज सकते हैं। यहाँ पे आप 2 थीटा लिखिए, क्योंकि थीटा नहीं है वो, sin 2 थीटा है वो। अब उसे थीटा बनाने के लिए आपको एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। वो सब्स्टिट्यूशन होगा, आप 2 थीटा को कुछ मान लीजिए। तो अजूम 2 थीटा इक्वल टू, मान के चलिए फाई है, तो 2 डी थीटा कितना हो जाएगा? डी फाई। और जब भी आप चेंज करते हैं लिमिट्स ज़रूर ध्यान में रखें, थीटा 0 होगा तो फाई भी 0 होगा। थीटा अगर π/2 है तो फाई कितना हो जाएगा? पाई, क्योंकि 2 टाइम्स है। तो आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? उसकी वैल्यू है इज इक्वल टू बीटा ऑफ एम की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। वी हैव 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2m-1 इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन टू द पावर 2m-1 फाई। और डी थीटा कितना है? डी फाई/2। आप फिर इस 2 को भी बाहर भेज दीजिए, क्योंकि इसे बाहर भेजा जा सकता है। तो इसे बाहर भेज दीजिए, कितना मिल जाएगा? 1/2 टू द पावर 2m-1 इंटीग्रेशन 0 टू पाई। ये कितना है? साइन टू द पावर 2m-1 फाई। ये वो गामा फंक्शन या बीटा फंक्शन के आपने जो पोलर में वैल्यू देखी थी, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा में देखी थी, कुछ कुछ उससे मिलता जुलता ही है। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कॉस टू द पावर 0 फाई डी फाई, तो आंसर निकालना बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता होती है। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये 0 से पाई है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसी लिमिट को π/2 कर लो। ये प्रॉपर्टी होती डेफिनेट इंटीग्रल की। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, आगे बढ़ाइए इसे। इसकी वैल्यू आप सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू मैं सबसे पहले 1/2 टू द पावर 2m-2, क्योंकि एक 2 ऊपर आ चुका है, गामा फंक्शन ऑफ m इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2, क्योंकि 0 है। 2m-1 का m होता है, 2n-1 का n होता है, तो 0 का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1/2-1 गामा फंक्शन ऑफ हाफ डिवाइडेड बाई गामा फंक्शन ऑफ m प्लस हाफ। ये 1/2 है। और ये कहाँ से आया है? जब हमने गामा फंक्शन का या बीटा फंक्शन का जो साइन कॉस के टर्म में एक्सप्रेशन देखा था, वहाँ से आया है। या पिछले लेक्चर में आप देख लीजिए, ये 0 टू π/2 की वैल्यू गामा के टर्म्स में कितनी होती है, तो आप कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने ये दिखाया था कि गामा 1/2 की वैल्यू स्क्वायर रूट पाई होती है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2m-2, और जो ऊपर है, और यहाँ पे एक 2 भी आता है, उसको मत भूलिए आप। तो उस 2 के कारण ये -1 हो जाएगा, और बाकी की वैल्यू आपके सामने पे ही है। 1/2 स्क्वायर रूट पाई हो जाता है, ये गामा फंक्शन m डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन ऑफ m प्लस 1/2। तो बीटा फंक्शन की आपके पास 2 वैल्यू हैं अभी जो हमने सॉल्व की है, जो ऊपर सॉल्व की हुई हैं। तो उन दोनों वैल्यू को जो दोनों वैल्यू निकाली हैं उनको एक साथ रखिए। नाउ इक्वेटिंग द टू वैल्यूज ऑफ बीटा एंड m
या बीटा एम एम, यहाँ पे एन और एम दोनों सेम है। वी हैव पहली वैल्यू जो आई थी बीटा एम एम की गामा के टर्म्स में, वो आई थी गामा एम होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स गामा ऑफ 2m। और अभी जो वैल्यू आई है वो आई 1/2 टू द पावर, यहाँ पे 2 नहीं था, केवल 2 गलती से लिख लिया मैंने। जो फॉर्मूला है उसमें केवल 2m था, ये देख लीजिए, वो 2 गलती से आ गया, उसको छोड़ दीजिए। इज इक्वल टू 1/, ये यहाँ वाला फॉर्मूला आप कॉपी कर लीजिए, 2m-1 स्क्वायर रूट पाई भी है ऊपर, साथ ही में गामा एम भी है और गामा m+1/2 भी है। तो अब आप क्या कीजिए, गामा एम कैंसिल हो रहा है तो कर लीजिए, ये गामा एम इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, और गामा m+1/2 आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए तो आपको आपका डुप्लीकेशन फार्मूला मिल जाएगा, गामा एम इंटू गामा ऑफ m+1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2m-1 इंटू गामा ऑफ 2m। चलिए अगला रिजल्ट प्रूफ करते हैं। अगला रिजल्ट एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है द वैल्यू ऑफ, या प्रूव दैट की जगह फाइंड भी हो सकती है, क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, प्रूव दैट भी हो सकता है, फाइंड भी हो सकती है। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ 1/n, गामा ऑफ 2/n, और ये चलता रहेगा, गामा ऑफ n-1/n इज 2 pi to the power n-1 and divided by 2 and square root of pi। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टार्ट कीजिए आप सॉल्यूशन। लेट कैपिटल ए बी इक्वल टू गामा ऑफ 1/n, गामा ऑफ 2/n डैश 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 गामा ऑफ n-1/n। अब आप क्या कीजिए, इसी एक्सप्रेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, राइट इन रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो गामा ऑफ, आप ध्यान दीजिए थोड़ा, जो गामा ऑफ n-1/n है, मेरा मतलब ये वाला टर्म, ये सबसे पहले आ जाएगा आप, पर इस टर्म को आप n से n कैंसिल करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1-1/n। ऐसे ही दूसरे टर्म को लिख सकते हैं 1-2/n, और ऐसे ही चलते रहेंगे आप, तो गामा ऑफ 1-n-1/n। ये जो लास्ट टर्म है, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, n-1/n, वो ये वाला टर्म है, क्योंकि 1/n को आप 1-n-1/n लिख सकते हैं। ठीक इसकी उल्टी प्रोसेस चल रहे हैं आप, पहले ऐसे में चले, अब आप ऐसे में चले। अब आप क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई 1 और 2। तो आप इसे 1 बोल सकते हैं, इसे 2 बोल सकते हैं, दोनों एक्सप्रेशन ए के लिए है। तो ए को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, ए का तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो आप, 1/n का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो, गामा ऑफ 1/n, और गामा ऑफ 1-1/n का मल्टीपल होगा। ऐसे ही जो ये गामा 2/n है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, और ऐसे ही जो सारे टर्म है एक एक करके आप मल्टीप्लाई करते रहो, फाइनली इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा। तो इसे डैश 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 लिख लीजिए, गामा ऑफ n-1/n इंटू गामा ऑफ 1-n-1/n। और ये करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हमने ये वैल्यू पढ़ी थी, गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ 1-n की वैल्यू, पाई डिवाइडेड बाय साइन n पाई, ये रीजन है। ये वैल्यू हमें नून है, तो हम इसकी हेल्प अब ले सकते हैं। तो आप देखिए,
एक पाई तो इस फर्स्ट हर पेयर आपको पाई देगा, हर पेयर जो भी आपने एक साथ लिखा हुआ है, एक पाई ये देगा, एक पाई अगला पेयर देगा, एक अगला देगा, ऐसे एक देगा। मतलब आसान शब्दों में कि एक पाई इससे मिलेगा, एक पाई इससे मिलेगा और सबसे एक एक पाई मिलेगा। तो टोटल कितने पाई मिलेंगे आपको इस वाले इक्वेशन में? ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई टू द पावर n माइनस वन, क्योंकि हर पेयर आपको क्या देता रहेगा? पाई देता रहेगा। और इसके नीचे कितना आ जाएगा? साइन पाई बाई एन, वन पाई बाई एन इंटू साइन टू पाई बाई एन और डैश 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 साइन ऑफ n माइनस वन पाई बाई एन। अब जो मेन प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम ये है कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू पता चल गई तो हमें हमारा ए स्क्वायर मिल जाएगा, तो वहाँ से हमें ए का स्क्वायर रूट भी मिल जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे ए स्क्वायर का तो ए भी मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम जो है एक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको थोड़ा यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। आ जाइए। टू कैलकुलेट द अबव एक्सप्रेशन, the above we factorize x to the power 2n माइनस वन, ये 2n पावर है और माइनस वन, तो x टू द पावर 2n माइनस वन इक्वल टू जीरो है अगर, तो इसके रूट कितने होंगे आपको पता है, डी मॉइवर थ्योरम्स वगैरह आपने पढ़ी होगी। तो इसके n डिग्री पॉलिनोमियल है, इसके n रूट होते हैं, मतलब 2n होंगे यहाँ पे 2n m डिग्री के पॉलिनोमियल के m रूट होते हैं और वो कितने होते हैं? cos 2r पाई प्लस आइटा स्मॉल आई 2r पाई और इसकी पावर आप कितना करते हैं? 1/2n। कैसे? बड़ा आसान है, अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है तो उसे यूज कीजिए, अदरवाइज सिंपल फैक्ट है। इसका मतलब कितना होता है? एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 टू द पावर 1/2n। इसका मतलब इक्वेशन का मतलब कितना है? एक्स की जो वैल्यू है 1 की पावर कितना हो जाएगा? 1/2n। 1 की वैल्यू कितनी होती है आप करके देख लीजिए, cos 2r पाई प्लस आइटा साइन 2r पाई की वैल्यू 1 होती है, ये आप आसानी से चेक करके देख सकते हैं। और इसकी पावर 1/2n। अब इसमें r जैसे ही वेरी करता रहेगा, इसमें r आप वेरी कराते रहिए, ये रूट होता है x इक्वल टू इतना होता है, या आप लिखिए x की वैल्यू कितनी होती है? डी मॉइवर्स थ्योरम यूज कीजिए, आपने पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ r पाई बाई n प्लस आइटा साइन ऑफ r पाई बाई n। इसमें r क्या है? r की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से 1 से 2 से और 2n माइनस वन, जिससे टोटल 2n रूट मिल जाए। तो रिजल्ट कौन सा यूज किया है आपने? cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अगर इसकी पावर n की जाए तो ये होता है cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, डी मॉइवर्स थ्योरम। ये यूज करने पे आपको सारे रूट मिल गए, सारे रूट ही हैं पॉलिनोमियल के। तो अब आप थोड़ा चालाकी से कीजिए फैक्टर, आपके पास सारे रूट हैं। चालाकी क्या कीजिए, थोड़ा केयरफुल रहिए। पहला जीरो और यहाँ बीच में कहीं ना कहीं पे n भी ज़रूर होगा, n। थोड़ा चेक कीजिए r इक्वल टू जीरो पे रूट क्या है। अगर आप r इक्वल टू जीरो पर रूट चेक करना चाहें तो कितना हो जाएगा? r इक्वल टू जीरो पे cos ऑफ जीरो प्लस आई साइन जीरो इक्वल टू 1। अब आप जीरो के बाद सीधे रूट चेक कीजिए n पे, r इक्वल टू n भी होगा, क्योंकि सारे रूट है ना, तो ये भी तो होंगे कहीं ना कहीं पे। तो r इक्वल टू n पे कितना हो जाएगा? cos ऑफ पाई प्लस आई साइन पाई माइनस वन। ये तो स्पेशल थे इसलिए मैंने लिख लिया। इसलिए आपको पता है कि अगर आपको रूट मिल जाए
तो आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस पहला रूट वो 1 है, एक्स माइनस दूसरा रूट वो +1 और -1 लेके चला हूँ मैं। इसके बाद अगला रूट क्या है, 0 और n वाले तो मैंने ले लिए हैं, क्योंकि जितने भी रूट हैं, अगर यहाँ पे आपका क्लियर नहीं हो रहा तो ऐसे में समझिए, अगर किसी पॉलिनोमियल के, जैसे ये है α1 α2, मान के चलिए 3 रूट्स हैं, α1 α2 α3, तो वो पॉलिनोमियल क्या होता है, x माइनस α1 x माइनस α2 x माइनस α3। पॉलिनोमियल सीधे इतना हो जाता है, क्योंकि रूट से ही तो मिला है। आप ये मान के चलिए कि मोनिक पॉलिनोमियल है, मोनिक मतलब लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। तो अगर उसे हटा दिया जाए, वो हर किसी पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट 1 बनाया जा सकता है, उसको किसी सूटेबल नंबर से डिवाइड करके। तो अगर α1 α2 α3 रूट है, ऐसे α4 भी आप लिख सकते हैं, तो फैक्टर जुड़ते रहेंगे, आप आसानी से पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, हम इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। क्यों लिखना चाह रहे हैं, इसके सारे रूट हमें पता है, ये देखो यहाँ पे सारे रूट पता है हमें, तो 2 तो लिख लिए हमने, x माइनस 0 के करस्पॉन्डिंग रूट n के करस्पॉन्डिंग। अब आप बड़ी चालाकी से आगे बढ़िए, 1 के साथ आप 2n माइनस 1 को रखिए, 2 के साथ आप 2n माइनस 2 को रखोगे, 3 के साथ 2n माइनस 3 को रखोगे, और हर कोई किसी न किसी के साथ आ ही जाएगा। ठीक है, तो रखना स्टार्ट कीजिए। पहले r इक्वल टू कितना होगा, 1, तो रूट क्या होगा, x माइनस 1 मीन्स x माइनस कॉस पाई बाई n माइनस आइटा साइन पाई बाई n। इसको मैं हटा लेता हूँ, अगर ये आप समझ गए हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ध्यान दीजिए, इसके साथ मैं कौन सा रूट ला रहा हूँ, कोई भी रूट नहीं लिख रहा हूँ मैं इसके साथ मैं वो वाला रूट रख रहा हूँ जो 2n माइनस 1 वाला है। तो पहले आप चाहे तो सेपरेटली निकाल के देख लीजिए, कॉस ऑफ इसके करस्पॉन्डिंग रूट कितना होगा, तो कॉस ऑफ 2n माइनस 1 पाई बाई n प्लस आई साइन 2n माइनस 1 पाई बाई n। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप थोड़ा एक स्टेप सिंप्लीफाई कर दीजिए, कॉस ऑफ ये 2n पाई हो जाएगा, लेकिन 2n पाई का केवल 2 पाई बचा रहेगा, माइनस पाई अपॉन n प्लस आई साइन, ऐसे ही 2n और n को कैंसिल कर लेगा, तो 2 पाई बचा रहेगा, माइनस पाई बाई n। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, फिर से सेम रहता है, कॉस चेंज नहीं होता है, वो कॉस पाई बाई n ही रहेगा, प्लस जो भी है ये प्लस आई साइन, आई जो है स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, 2 पाई माइनस थीटा वो नेगेटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस कर दीजिए, साइन पाई बाई n। तो क्यों लिया है, उसका पर्पज़ यही है। देखो एक रूट मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा, पहला रूट क्या था, कॉस पाई बाई n प्लस आई साइन पाई बाई n, दूसरा क्या है, कॉस पाई बाई n माइनस आई साइन पाई बाई n, और ऐसे ही सारे रूट्स आएंगे। तो x माइनस अल्फा हो जाता है, आपको पता है, तो x माइनस कॉस पाई बाई n प्लस आई साइन पाई बाई n, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ऐसे ही आगे के सारे आते रहेंगे, इसको आप सेपरेटली रख लीजिए। ऐसे ही अगला रूट भी आएगा, x माइनस अगला रूट क्या हो जाएगा, सारे आते रहेंगे 2 पाई बाई n, तो बल्कि आप अगला रूट के बजाय मैं लास्ट लिख लेता हूँ, x माइनस ऐसे ही एक बार बढ़ते बढ़ते आप n माइनस 1 अपॉन n पाई माइनस आई साइन n माइनस 1 अपॉन n पाई तक पहुँच जाओगे, और दूसरा अगला रूट क्या हो जाएगा, x माइनस कॉस n माइनस 1 अपॉन n पाई प्लस आई साइन x माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन n पाई, ये हो जाएगा। ध्यान रखना आपने क्या किया है, आपकी जगह पे जो रूट है वो कितना है, कॉस, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आर पाई प्लस आईटा आई साइन आर पाई। यहाँ पे आपका क्लियर होगा कि आई क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। तो कॉस आर पाई प्लस आई साइन आर पाई है, कॉस आर पाई बाई एन प्लस आई साइन आर पाई बाई एन है, ये तो रूट है, इसलिए पॉलिनोमियल इसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या होगा, x माइनस कॉस आर पाई बाई एन माइनस आई साइन आर पाई अपॉन एन,
ये होगा, ये थोड़ा ध्यान रखिए आप, वही हमने किया हुआ है। अब अगर आपके पास प्रोडक्ट है मतलब जो ये प्रोडक्ट आपके सामने पे दिख ही रहा है, ये और ये, अगला फिर इसके बाद के जो दो होंगे वो, और फाइनली ये और ये दो, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। और मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है आपको पता ही होगा, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इतना रूल होता है। उस हिसाब से इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए सबसे पहले x और x मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा आपको, इम्प्लाइज दैट, मैं पूरा लिख लेता हूँ, एक्स टू द पावर 2n माइनस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो मिल गया आपको। इसके बाद क्या मिलेगा, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। रूट क्या है, पहला रूट है, ये माइनस साइन नहीं होगा, माइनस बाहर चला जाएगा, पहला रूट है कॉस पाई बाई एन प्लस आई साइन पाई बाई एन। ठीक है, यहाँ पे अलग से आप करके देख सकते हैं, पहला क्या है कॉस पाई बाई एन प्लस आई साइन पाई बाई एन, और दूसरा क्या है कॉस पाई बाई एन माइनस आई साइन पाई बाई एन, क्योंकि माइनस दोनों में कॉमन आ जाएगा, इसमें और इसमें, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा रूट क्या है कॉस ऑफ पाई बाई एन माइनस आई साइन पाई बाई एन, तो कितना होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, तो इन दोनों का सम करोगे तो ये एक दूसरे को काट लेंगे, तो बचेगा क्या आपके पास कॉस पाई एन प्लस कॉस पाई एन मीन्स 2 कॉस पाई बाई एन, और इसके साथ एक्स भी होगा। पर एक्स आप मैं राइट हैंड साइड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहीं कॉस एक्स को भी तो ऑपरेट नहीं कर रहा है, इसलिए आप 2x कॉस पाई बाई एन लिख लीजिए। और उसके बाद अल्फ़ा बीटा आपके सामने पे दोनों कितने हैं, अल्फ़ा ये है आपके सामने पे, बीटा ये आपके सामने पर है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे कितना होगा a प्लस बी ए माइनस बी, उसी टाइप के फॉर्मूले हैं ये, तो ये कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई साइन पाई बाई एन, इसका स्क्वायर होगा, लेकिन आई का स्क्वायर माइनस वन होता है, अदरवाइज आप इन दोनों को प्रोडक्ट करके देख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, दूसरे के स्क्वायर में आई भी है, आई के कारण ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई एन प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई एन, और इसकी वैल्यू वन होती है, तो इसकी वैल्यू हमेशा वन ही आती रहेगी जितने भी फैक्टर हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे शायद माइनस साइन होगा जो मैंने मिस कर लिया, माइनस साइन है तो इसको आप मिस मत कर लीजिए, और इसके बाद क्या जाएगा प्लस वन, इसको आप सेपरेटली रखिए, और ऐसे ही सारे प्रोडक्ट आते रहेंगे, पहला प्रोडक्ट आ गया, ऐसे दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा, दूसरा कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस 2 पाई बाई एन प्लस वन, और ऐसे आप प्रोडक्ट करते रहिए, और लास्ट प्रोडक्ट जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस ऑफ n माइनस वन पाई बाई एन प्लस वन, इतना। ये एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप लेफ्ट हैंड साइड भेज सकते हैं, भेज दीजिए, इस पेज को ऊपर कर लेता हूँ मैं, तो कितना मिल जाएगा, इम्प्लाइज दैट एक्स टू द पावर, अच्छा एक्स टू द पावर 2n माइनस वन है ये, एक्स टू द पावर 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू कितना होने वाला है, जो ये पूरा प्रोडक्ट बच रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस पाई बाई एन प्लस वन, और बीच के सारे प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस n माइनस वन पाई बाई एन प्लस वन। अब आप क्या कीजिए, पुट x इक्वल टू वन एन माइनस वन, पुट x इक्वल टू वन एन माइनस वन रिस्पेक्टिवली, x इक्वल टू वन रखोगे राइट हैंड साइड तो ईजिली निकल जाएगा, जो प्रॉब्लम करेगा वो है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि जैसे वन रखोगे वो वन बाई वन, वन माइनस वन जीरो बाई वन माइनस वन जीरो, जीरो बाई जीरो हो जाएगा, और वो डिफाइंड नहीं होता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप इनडिटरमाइनेट फॉर्म पर हमारा चैप्टर देखिए, जीरो बाई जीरो फॉर्म है,
तो इनडिटरमाइनेट फॉर्म पे हमने एक्सप्लेन डिटेल में किया हुआ है, आप वो लेक्चर ज़रूर देखिए। टोटल 7 फॉर्म होती है जो इनडिटरमाइनेट होती है, उसमें से एक है 0/0 फॉर्म। इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉपिटाल रूल जो है इसका यूज करते हैं। तो कैसे यूज होता है, इसकी वैल्यू इतनी होती है कि आप लिमिट x टेंस टू 1 कर दीजिए। लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखते हैं किधर बढ़ता है ये, क्योंकि 0/0 है इसलिए ऊपर का डिफ्रेंशिएशन और नीचे का भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 कितना हो जाता है ये 2n x टू द पावर 2n माइनस 1 और नीचे कितना रह जाएगा 2x। 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और x इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इक्वल टू n आ जाएगा। क्योंकि x 1 की तरफ बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर n ही रहेगा। और ऐसे ही अगर x माइनस की ओर भी -1 की ओर भी टेंड कर रहा है तो वैल्यू n ही आएगी, मतलब दोनों केस में वैल्यू n ही आएगी। तो लिखिए क्या मिलता है आपको 1 इक्वल टू 1 और -1 रख के कितना मिला है ये देख लीजिए। एक्सप्रेशन है आपके सामने पे, x इक्वल टू 1 रखोगे तो x स्क्वायर हमेशा 1 ही होगा और ये 1 इस 1 के साथ ऐड होगा तो कितना मिलेगा, और ये x तो 1 है ये बीच का, आपको मिलेगा 2 माइनस cos π/n। अगला क्या मिल जाएगा 2 माइनस कॉस, इस π/n के साथ 2 भी मल्टीप्लाइड है, 2 cos 2 π/n और ये चलता रहेगा कहाँ तक 2 माइनस 2 cos n माइनस 1 π/n इतना। और दूसरा एक्सप्रेशन कितना होगा जब आप -1 रख रहे होंगे, ये हो जाएगा 2 + 2 cos π/n 2 + 2 cos 2 π/n और ये आगे चलता रहेगा और फाइनली कितना मिल जाएगा 2 + 2 cos n माइनस 1 π/n। सॉरी इसकी वैल्यू n है और इसकी वैल्यू n है, 1 नहीं है, ठीक है। फिर क्या कर दीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा n² इज इक्वल टू, देखो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 2 टू द पावर 2n माइनस 1, 2 टू द पावर n माइनस 1। फिर यहाँ से भी तो आएगा, सब से n आएगा, तो सब से जब n आप बाहर ले लेंगे तो 2 टू द पावर 2n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना है ये देख लीजिए, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो बचेगा आपके पास वो होगा इस फॉर्म का 1 माइनस कॉस π/n ऊपर से और 1 प्लस कॉस π/n नीचे से, इस वाले में और इस वाले में वैसे मल्टीप्लाई कीजिए जैसे पिछली बार किया था। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना मिल गया साइन स्क्वायर π/n। फिर कितना मिल गया साइन स्क्वायर 2 π/n और ऐसे आगे बढ़ते रहिए साइन स्क्वायर n माइनस 1 π/n। तो दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो n इधर बच जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 1 इधर बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो यहाँ पे केवल जो बचा रहेगा वो होगा साइन π/n, यहाँ पे जो बचा रहेगा साइन 2 π/n और आगे बढ़ता रहेगा साइन ऑफ n माइनस 1 π/n। और इसी की तो आपको वैल्यू निकालनी थी, आपको याद होगा आपको कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट था साइन π/n साइन 2 π/n साइन 3 π/n, यही प्रोडक्ट था और इसमें 1-2 टर्म एक्स्ट्रा है, तो उनको आप देख लीजिए, इसको आप इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो हेंस आगे कर लीजिए ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये देखिए ए की वैल्यू आपको पहले से पता है, ए स्क्वायर थोड़ी देर पहले आपने निकाला था, ए स्क्वायर इतना है, जो वैल्यू आपके पास नोन है वो है पाई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये नंबर, इस नंबर की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हम ए स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं, कितनी होती है पाई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n डिवाइडेड बाई 2⁻n-1। इसका मतलब इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2πn-1 डिवाइडेड बाई n। इसलिए हमें वैल्यू a की चाहिए और a इक्वल टू 2πn-1/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n। और यही प्रूफ करना था आपको। और शायद आप थोड़ा चेक कर लीजिए, मैंने क्वेश्चन में पाई कहा था, यहाँ पे ये n है, पाई नहीं है। जहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिखा था प्रूव दैट, वहाँ पे शायद मैंने पाई कहा था, वो पाई नहीं है, नीचे नीचे n है। तो ऐसे आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। बीटा और गामा फंक्शन की हेल्प से आप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स की भी वैल्यू बहुत बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। उनमें से जो दो इंटीग्रल हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या है। इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e⁻−ax, इसके बाद कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कॉस ऑफ bx, और x⁻m−1 dx ये भी हो सकता है। और इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e⁻−ax साइन bx x⁻m−1 dx ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इनकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, मान के चलिए एक्सरसाइज नंबर 1 है और ये 2 है, तो आप थोड़ा बीटा और गामा फंक्शन की हेल्प से इनको कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। आप इस इंटीग्रल की वैल्यू देखिए, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e⁻−ax e⁻ibx, ये आई वही वाला आई है, e⁻θ इक्वल टू cos θ प्लस आइटा साइन थीटा, और x⁻m−1 dx इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसकी वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, -a माइनस ये स्मॉल आई है, स्मॉल आई 1 का स्क्वायर रूट है x, और x⁻m−1 dx। यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज किया है, और करने के पीछे रीजन क्या है, आसान हो गया। इसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है, गामा ऑफ m डिवाइडेड बाई a-ib⁻m। कहाँ से पता चला, क्योंकि हमने ये प्रूफ किया था, यही रिजल्ट हमने प्रूफ किया था। यहाँ पे a-ib है, हमने कोई दूसरा कॉन्स्टेंट लिया था a-ib, लेकिन उससे फ़र्क पड़ेगा ना, इसकी वैल्यू हमें पता है। तो अब हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, a-ib⁻m उसको कैसे सॉल्व करें। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a-i(b⁻m गामा ऑफ m। मेन प्रॉब्लम है इसकी वैल्यू निकालना। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ a-i(b⁻m, आप क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में। वी सेपरेट इट इन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी स्पेलिंग चेक कर लीजिए, पार्ट्स। तो ए को आप क्या मान लीजिए, कोई के कॉस अल्फा मान लीजिए, बी को क्या मान लीजिए, के साइन अल्फा मान लीजिए। तो अल्फा का मतलब क्या होगा, अल्फा होगा tan इनवर्स बी बाई ए। कैसे, डिवाइड कर दीजिए दोनों को, ए बाई बी इक्वल टू tan अल्फा हो जाएगा। थोड़ा सा ये आप देख लीजिए, बी में जब आप ए को डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, के साइन अल्फा बाई के कॉस अल्फा, के कैंसिल, tan अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए। और ऐसे ही के की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, के की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब बड़ा आसान हो गया है, a-ib⁻m इक्वल टू कितना हो गया, के कॉस अल्फा जो दिया हुआ है माइनस आई के साइन अल्फा टू द पावर -m।
इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ, के कॉमन है बाहर भेज दीजिए और डी मोइवर्थ थ्योरम यूज कर लीजिए, तो ये अंदर चला जाएगा कॉस ऑफ एम अल्फ़ा, और उसके बाद क्या जाएगा प्लस आई ऑफ साइन एम अल्फ़ा। वही फॉर्मूला यूज कीजिए डी मोइवर्थ जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। बस इतना कर लिया तो आपका क्वेश्चन लगभग लगभग हो ही गया है। अब आप क्या कर लीजिए, जो वैल्यू है उसको भी आप रियल और इमेजिनरी में ब्रेक कर लीजिए। कैसे करेंगे, जो इंटीग्रल है आपको दिया हुआ है, इसमें आइटा बी एक्स है, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं आप। पहला पार्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस आई साइन बी एक्स, और उसके बाद आएगा एक्स टू द पावर माइनस 1 डी एक्स। यहाँ पे आई भी है, इसे भूलिए मत। और राइट हैंड साइड कितना है, जो कि आपने निकाला हुआ ही है, गामा ऑफ एम डिवाइडेड बाई की टू द पावर एम कॉस एम अल्फ़ा प्लस आई साइन एम अल्फ़ा। अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे ई टू द पावर आइटा थीटा आपको पता है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है, तो वो बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। रियल और इमेजिनरी को कंपेयर कर लीजिए, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में। तो इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स, ये इसका रियल पार्ट हो गया, एक्स टू द पावर एम माइनस 1 डी एक्स। तो राइट हैंड साइड का रियल पार्ट हो गया गामा ऑफ एम डिवाइडेड बाई के टू द पावर एम कॉस एम अल्फ़ा, ये रियल पार्ट हो गया। तो इसकी वैल्यू इतनी हो गई। इसमें अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है tan इनवर्स बी बाई ए। और ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट की भी आप कंपेयर कीजिए तो आपको दूसरा इंटीग्रल मिल जाएगा। मैं इसे यहीं पे छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब मैं जल्दी से एक थ्योरम आपको बताना चाहूँगा जिसका कि मैं प्रूफ नहीं करूँगा, वो प्रूफ आप लोग देख लीजिए, वो प्रूफ आप लोग खुद ही कर लोगे। बताता हूँ कैसे। इस थ्योरम का नाम है डिरिचलेट थ्योरम्स, डिरिचले। तो मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा पूरा कैलकुलस 3 वेरिएबल से ही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या है, आप एलिमेंट जो है जैसे कि लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए। तो डिरिचले इस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, जो ट्रिपल इंटीग्रल होता है एक्स टू द पावर एल माइनस 1 वाई टू द पावर एन माइनस एम माइनस 1 ले लीजिए, एम माइनस 1। एक सेकंड इसको मिटा लेता हूँ जिससे कम से कम थ्योरम में कोई दिक्कत ना हो। वाई टू द पावर एम माइनस 1 जेड टू द पावर एन माइनस 1, और इसके बाद डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू, बड़ी आसानी से गामा फंक्शन से निकल जाता है। और आपको बता देता हूँ ये कितने भी वेरिएबल के लिए होल्ड होती है, 4 वेरिएबल के लिए भी हो जाएगी, 5 के लिए भी हो जाएगी। तो मैं इसका प्रूफ क्यों नहीं बता रहा हूँ, केवल थ्योरम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही जल्दी हमारे पास डबल इंटीग्रल भी आएंगे, ट्रिपल इंटीग्रल भी आएंगे, जहाँ हमें तरह तरह के वो इंटीग्रल होंगे, सॉलिड्स होंगे जिनके वॉल्यूम निकालने होंगे या एरिया निकालना होगा, सरफेस निकालना होगा, वहाँ डबल ट्रिपल इंटीग्रल बार बार आएंगे। तो इंटीग्रल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये ट्रिपल इंटीग्रल अगर आप निकालने लग जाओ तो, लेकिन आप निकालना मत वहाँ पे, आप सीधे इसकी वैल्यू इतना रख लेना, बोलना ये होता है गामा फंक्शन में पड़ा है, पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसमें कंडीशन क्या है, जो एक्स और वाई और जेड हैं वो लेस देन 1 होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। तो इसका प्रूफ क्यों नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने अभी ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ा नहीं है। जैसे ही हम ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ोगे तो आप खुद ही इसका प्रूफ निकाल लोगे, पर है बड़ा पावरफुल रिजल्ट। ये हम तब देखेंगे जैसे हम किसी इलिप्सॉइड या किसी और चीज़ का वॉल्यूम निकालेंगे, कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर है तो वहाँ यूज करेंगे। एक और रिजल्ट हम वहाँ यूज करेंगे जिसका कि मैं स्टेटमेंट बता दे रहा हूँ, प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। इसी का एक्सटेंशन है जो अभी अभी आपने पढ़ा है।
बल्कि एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या है? इसी रिजल्ट में अगर इफ़ h1 से छोटा है x प्लस वाई प्लस जेड और h2 से छोटा है, h1 और h2 के बीच है तो कोई भी ट्रिपल इंटीग्रल, और ज़रूरी नहीं है वो इतना ही हो, कुछ भी हो सकता है, वो f जो कि x प्लस वाई प्लस जेड एक्स टू द पावर l माइनस वन, वाई टू द पावर m माइनस वन, जेड टू द पावर n माइनस वन है, और इसके बाद dx dy dz है। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू बड़ी आसानी से निकल जाती है, गामा l गामा m गामा n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ उनका सम l और m और n का सम l प्लस m प्लस n। इसके बाद जो बच जाता है वो इंटीग्रेशन h1 टू h2 fu u टू द पावर l प्लस m प्लस n, और इसके बाद माइनस वन du। अब आप बोल रहे होंगे ये कब काम आएगा? ये भी वहीं काम आएगा, लेकिन इसमें दो लिमिट्स दी हुई है इंटीग्रल की। मतलब कोई वॉल्यूम की नहीं, दो लाइन के बीच का निकालना है आपको, या दो प्लेन बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दो प्लेन आपको दे रखे हैं जो कटा हुआ वॉल्यूम है, कोई बहुत बड़ा एलिप्सॉइड है उसका कटा हुआ वॉल्यूम है, वो निकालिए या ऐसा कुछ कीजिए। तो इससे आप इस एक्सटेंशन को अगर आप यूज करेंगे तो हो जाएगा। और ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको और लंबा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैंने आपके लिए एक्सरसाइजेज लिख के रखी हुई हैं, आप इन्हें ज़रूर कीजिए। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये शॉर्ट आंसर है, आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है, पहले ये देख लीजिए। इनमें से कई एक्सरसाइज मैंने की हुई हैं, लेकिन मैंने फिर भी लिखी हुई हैं, फिर भी यहाँ पे ला रखी हैं, इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस हो रही। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जैसे ये भी किया था मैंने, आज तो बार बार यही यूज किया हमने। ये भी कीजिए, ये भी कीजिए, इनको करने की कोशिश करते रहिए। और जो ना हो तो उसके लिए हम हैं यहाँ पे, आप ज़रूर कमेंट कर लीजिए, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। इनको निकालिए सारे एक्सरसाइजेज़ को, और जब भी हो जाए तो और भी एक्सरसाइजेज मैंने ला रखी हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सारे एक्सरसाइजेज करिए। और कहीं पे कोई डाउट है तो पूछिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।